गुड मॉर्निंग। बेटा आपको इसके पहले मैंने हिंदी ग्रामर के मैंने चैप्टर 1 पढ़ा दिया है। इसके अभ्यास कार्य भी करवा दिया ना, ये सारा हमने करवा दिया। आप लोगों को बहुत ज़्यादा लिख करके मुझे बुक में दिखाई है, कुछ बच्चे ही दिखाए, बाकी बच्चों ने नहीं दिखाया। आज मैं पाठ 2 शुरू करूँगी, ठीक है, हिंदी ग्रामर का। हिंदी की ध्वनियाँ एवं चिन्ह। ध्वनियाँ, ध्वनि यानी आवाज़, चिन्ह यानी निशान, ठीक है। तो क्या क्या है देखिए, जब भी मैं बोल रही हूँ आप लोग हिंदी भाषा में ही तो बोल रही हूँ ना, तो जो मैं बोल रही हूँ यह ध्वनि है और इसी को आवाज़ जो है यही ध्वनि है। और चिन्ह क्या जो हम लिखते हैं, देखिए लिखा है ना, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, पों पों ध्वनि निकालता है गाड़ी कैसे, पों पों। और उसको जब हम लिखते हैं तो ऐसे प लिखती है, ये क्या है, चिन्ह यानी निशान है। इसको हम प लिखने का तरीका है ये, इसी को बोलते हैं चिन्ह। चिड़िया कैसे करती है, ची ची, ये आवाज़ निकालती है, इसकी ध्वनि कैसी है, ची ची। और लिखते कैसे हम, ऐसे च हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ये इसकी निशान है। वैसे ये फ़ोन की घंटी बजती है, ट्रेन ट्रेन। फिर गाड़ी कैसे चलती है, रेलगाड़ी, चुक चुक, लिखने का तरीका है। और मुँह से जब मैं आपको बोल रही हूँ, चुक चुक है, आवाज़ है, ध्वनि है, ठक ठक, ठीक है, ये क्या है, चिन्ह है। और ये कुछ ध्वनियों से मिल के बना है, ठीक है ना, ढम ढम, ये आवाज़ है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, बच्चे सभी भाषाएं ध्वनियों के द्वारा बोली जा सकती है। जो भी भाषा हम बोलते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, कोई भी भाषा जब हम बोलते हैं तो ध्वनियों के द्वारा ही बोलते हैं। ध्वनि आवाज़, मुँह से आवाज़ निकाल के ही तो भाषा बोलते हैं ना। जो गूंगा होता है वो बोलता है क्या, क्योंकि उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलता तो कैसे बोलेगा। लेकिन हम ध्वनि से जो आवाज़ निकालते हैं उसके बाद हम कोई भी भाषा को हम बोलते हैं। छोटी छोटी ध्वनि मिलकर भाषा का निर्माण करती है, यानी छोटी छोटी बातें। जैसे हम क बोलेंगे एक ध्वनि है, फिर म बोले, फिर ल बोले, अलग अलग ध्वनि मिलके क्या बन गया, क म ल मिलके क्या बन गया, कमल, ठीक है। ऐसे बोले कमल पानी में खिलता है, ये पूरा एक वाक्य बन गया। इसी तरह से और भी बोलेंगे और ये भाषा बन जाता है। ये हिंदी भाषा मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं तो इन ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह, प्रतीक मतलब इसकी पहचान की चिन्ह को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। यानी जब हम इसको बोलते हैं तो बोलना तो हो गया ध्वनि, और जब इसको किसी चीज़ में लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है तो ये प्रतीक चिन्ह, यानी हिंदी के लिखने का प्रतीक पहचान है ये हिंदी लिखा हुआ, ठीक है। और इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश वाले जैसे है, देखिए माँ ओ आ, ये लिखिए मोहन, इंग्लिश में लिखा, ये इंग्लिश के लिखने का ये पहचान है, ये चिन्ह है, ठीक है। और हिंदी में लिखेंगे तो ये, ठीक है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग है, अलग चिन्ह है, इसी को बोलते हैं चिन्ह। और जब मुंह से मैं बोल रही मोहन, ये क्या ध्वनि है, ठीक है। इसमें अलग अलग, जैसे माँ बोली, फिर ओ बोले, मैंने बोला, फिर ह, फिर न, इस तरह छोटी छोटी ध्वनियाँ मिल के तब फिर ये पूरा ध्वनि मिल करके बन गया, ठीक है, ये बन गया एक अक्षर, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये अमित है, ये फ़ोन में क्या कर रहा है, अमित बोल रहा है यानी बात कर रहा है। जब बोल रहा है तो इसके मुँह से आवाज़ें निकल रही है, ठीक है। और इस आवाज़ को ही जब इसने क्या, कमल लिख रहा है, लिखने लग गया तो यह निशान हो गया, ये चिन्ह है, ठीक है ना, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, बोला है कि किसी भाषा को बोलने के लिए ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। किसी भाषा को हम बोलते हैं तो मुँह से आवाज़ निकालते हैं ना, ऐसे तो नहीं बोल सकते, तो ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। जबकि उन्हें लिखने के लिए और लिखना होता है तो क्या करते हैं, ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बोलने के लिए हम आवाज़ निकालते हैं, लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ये देखिए, ये अब हिंदी में लिखा अ को हम ऐसे करके लिखे हैं, इसके चिन्ह है, निशान है ना, ऐसे हम लिखने क्या का तरीका है लिखने का, अब, ठीक है। ये चिन्ह का लिखना है तो हमें चिन्ह का प्रयोग किए, ठीक है। अब चित्रों के नीचे लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब ये देखिए, ये कौन है, राजा, ठीक है। ये क्या लिखे हैं हम, ये लिखा है यानी चिन्ह से बना है ना ये शब्द, ठीक है। इसमें एक ध्वनि नहीं मिला कि पहले र बोलेंगे, फिर आ, फिर ज, फिर आ, यानी 1 2 3 4, 4 ध्वनि मिल करके फिर ये शब्द बन गया राजा। वैसी बस्ता, पहले ब, फिर ब में कोई मात्रा नहीं है, मतलब इसमें अ है, ब अ, फिर स आधा है तो इसमें अ नहीं है, ठीक है ना। ब अ स 3 हो गए, फिर त, फिर अ, 4 5, इसमें 5 ध्वनि मिल करके बन गया बस्ता। फिर हिरन, ठीक है। वैसे ही चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा राजा, बस्ता और हिरन, ये तीनों शब्द
ध्वनियों से मिलकर बने। किससे मिलकर बने? ध्वनियों से मिले, आवाज़ों से मिलकर बने, ध्वनि से। राजा बोलते समय र, देखिए र के नीचे जो लगा हुआ इसको क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। निशान को क्या बोलते हैं? हलंत। इससे क्या हो जाता है? ये र जो है आधा है। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में जब आप सेकंड में थे मैंने बताया था ना कि हलंत जब किसी चीज़ में लगता है तो आधा हो जाता है। र में लगा मतलब ये आधा है, और इससे मिल गया आ, तब बन गया क्या? र आ। र और आ बना। ये आ है, आ की मात्रा है, ठीक है। फिर क्या है? ज, तो हमने ज लिखा, और ज में हलंत लगा यानी आधा है। फिर इसमें आ, ये आ की मात्रा तो हमने लिखा यहाँ आ, ठीक है। ये राजा को तोड़ तोड़ के देखिए लिखा गया, इनके वर्णों को अलग किया गया। र, फिर आ मिलके रा, फिर ये ज लिखिए, ज में हलंत लगाए, फिर आ। जब हम मात्रा लिखेंगे मात्रा में हलंत नहीं लगेगा, यानी स्वर में हलंत नहीं लगेगा। जो व्यंजन शब्द है ये र और ज, इसमें हलंत लग जाएगा, और ये बन गया ध्वनियाँ निकलती है। राजा बोलने के लिए क्या क्या ध्वनि निकली? र, आ, ज, आ, ठीक है, ध्वनियाँ निकलती है जो राजा शब्द बनाती है। अब मिलके ध्वनि निकलती है, और मिल करके कौन सा शब्द बना दी? राजा। यहाँ 4 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। देखिए मैंने कहा ना 1 2 3 4 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार बाकी शब्दों की भी ध्वनियाँ हैं, ठीक है। बाकी पहले उसके बाद क्या था? बस्ता, तो ब है, कोई मात्रा नहीं है तो हलंत लगा है, और कोई मात्रा नहीं, जब किसी में कोई मात्रा नहीं लगी होती तो उसके साथ अ मिला हुआ होता है। जब आ में, क्योंकि ब के नीचे हलंत नहीं है ना, पूरा है, तो जब ये पूरा है मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं है और इसके नीचे हलंत भी नहीं है, इसका मतलब इसमें अ मिला हुआ है, ठीक है। क्या मिला है? अ मिला है, ठीक है। ब आधा है, फिर अ मिल के ये ब बन गया। फिर ये स में आधा है ना, ये कोई मात्रा नहीं और आधा है, इसमें हम इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? हलंत लगा देंगे। स कोई मात्रा नहीं है और आधा है तो हलंत लगा दिए, इसीलिए आ नहीं मिला है, क्योंकि ये आधा है, आधा में तो आ नहीं मिलता, इसीलिए इसके बगल में अ नहीं लिखेंगे। फिर तो त लिखा हमने, त आधा, और इसके बगल में आ की मात्रा है तो हमने आ लिखा। ये ब के बगल में कोई मात्रा नहीं थी तो अ लिखा, लेकिन जिसके बगल में अगर मात्रा होती है तो जो मात्रा होती है वही लिखते हैं। यहाँ आ की मात्रा है तो यहाँ हमने आ लिखा, ठीक है। यहाँ कितने हो गए वर्ण? 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। कितनी ध्वनि है? 5। फिर देखिए हिरन, ह आधा है, फिर छोटी की मात्रा है तो हमने ई लिखा। फिर र आधा है, र में कोई मात्रा नहीं है तो हमने अ लिखा। जब कोई मात्रा नहीं रहेगी तो अ लिखेंगे। फिर न आधा पे हलंत लगाएंगे, पहले जो लिखा है उसको लिख के हलंत लगाएंगे, और जो मात्रा है वो लिख देंगे बगल में, और जिसमें कोई मात्रा नहीं है तो अ लिखेंगे। ना के बगल में कोई मात्रा नहीं तो अ लिखा, र के बगल में भी कोई मात्रा नहीं थी तो अ लिखा, लेकिन ह के पहले क्या है? छोटी की मात्रा है तो हमने ई लिखा। मात्रा छोटी की इधर से लगती है ना, लेफ्ट हैंड से, लेकिन लिखते समय हम इसको ह के बाद ही लिखेंगे। ये नहीं कि ह के पहले मात्रा लगी तो हम ह के पहले ई लिख देंगे, नहीं, लिखना बाद में ही है, ठीक है। पहले व्यंजन लिखा जाता है फिर स्वर। अब काउंट कीजिए कितने? 1 2 3 4 5 6, कितनी ध्वनियाँ इसमें? 6 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये ध्वनियाँ ही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्ण तो ये है, ये जो है ना ये वर्ण है, ये तोड़ तोड़ के अलग किया गया है, वर्ण है। और ये सबको मिला करके जब बन गया हिरन, ये क्या है? अक्षर। ये क्या है? तो टूटा हुआ ये सारे ये वर्ण है। इन सब वर्णों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया? ये बस्ता क्या है? अक्षर। ये अक्षर है और ये सारे वर्ण है, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये वर्ण है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। ये अक्षर है, ये बस्ता, राजा और हिरन, ये सब अक्षर है, इसको हम तोड़ दिए, इसको हम अलग कर सकते, इसके टुकड़े करके देखिए, बस्ता को हमने टुकड़े किया ना, ब अ स त आ, अलग कर दिया, लेकिन अब इसको अलग हम नहीं कर सकते। ब को और अलग नहीं कर सकते, अ को अलग नहीं कर सकते, स को और हम नहीं अलग करके लिख सकते। तो ये क्या है? वर्ण है, वर्ण के और टुकड़े नहीं किया जा सकते, ठीक। यही बोला है कि भाषा जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सब इससे छोटा और नहीं हो सकता। ये अक्षर, इससे तो छोटा हमने कर दिया ऐसे अलग अलग करके, इससे और छोटा नहीं हो सकता। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। इसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते, ठीक है बेटा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। आज की क्लास में इतने ही, इसके आगे हम फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।